ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे मधुसूदन, वह प्रसन्नता से मेरे आगे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को हरने वाली इस कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान पूर्वक होकर सुनो, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आदि में महिष्मतीपुर में महिजित नाम से प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। पुत्रहीन उस राजा को वह राज्य सुखकारी नहीं था, क्योंकि पुत्र रहित मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में सुख नहीं प्राप्त होता। पुत्र की प्राप्ति में यत्न करते हुए उस राजा को बहुत सा काल व्यतीत हो गया, परंतु गृहस्थ सुख को देने वाला पुत्र उस राजा को नहीं मिला। अपनी अवस्था अधिक होते देख राजा चिंता में लीन होकर सभा में प्रजा के मध्य यह वचन बोला, इस जन्म में तो मैंने पाप नहीं किया और न ही मैंने अन्याय से उपार्जित धन भंडार में रखा है, और न मैंने कभी ब्राह्मण का तथा देवताओं का धन ग्रहण किया है, और बहुत से पापों की मूल किसी भी धरोहर भी नहीं दबाई है, और पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया है तथा धर्म से पृथ्वी को जीता है, और भाई या पुत्र के समान दुष्ट मनुष्य को दंड दिया है, और द्वेष करने योग्य भी श्रेष्ठ मनुष्य का मैंने सत्कार किया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मयुक्त मार्ग में चलता हुआ जो मैं हूँ, उसके घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ, सो विचार किया जाए। प्रजा और पुरोहित सहित सब ब्राह्मण राजा का यह वचन सुनकर राजा के हित के लिए घने वन में गए। राजा के हित की इच्छा से वहां ऋषियों के आश्रम को देखते देखते एक अतिश्रेष्ठ मुनि को देखा, जो घोर तप कर रहे थे। वे चिदानंद रूप निरामय जितात्मा जित क्रोध और सनातन थे। धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्र में प्रवीण और बड़ी आयु वाले ब्रह्मा के तुल्य महात्मा लोमश ऋषि को देखा। एक कल्प बीत जाने पर जिनका एक रोम उखड़ता है, इसलिए उनका लोमश नाम है। महामुनि त्रिकाल के ज्ञाता है। उनको देखकर सब प्रसन्न होकर उनके समीप गए तथा न्याय और यथा योग्य उन सब ने उनको नमस्कार किया। विनय से नम्र होकर सब आपस में बोले कि भाग्य से ये मुनि सत्तम प्राप्त हुए। उन सबको इस प्रकार प्रणत देखकर वे मुनि श्रेष्ठ बोले, लोमश ऋषि बोले कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो, सो कारण सहित कहो, जिससे तुम्हारा हित हो, और अवश्य उसको मैं करूँगा। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए है, इसमें संदेह नहीं है। वह बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। संदेह को दूर करने के लिए हम आपके समीप आए हैं। ब्रह्मा के बाद आपसे श्रेष्ठ कोई और नहीं है, इसलिए सब हम आपके समीप आए हैं। महाजित नाम के राजा पुत्र से रहित थे। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उसने हमारा पुत्र के समान पालन किया। उसे पुत्र रहित देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। नेष्ठ की मति करके हम तप करने आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमको आपका दर्शन हुआ। बड़ों के दर्शन से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे उनको पुत्र हो। उनका वचन सुनकर मुनि क्षण भर में ध्यान में स्थित हो गए। उस राजा के पहले जन्म का हाल जानकर बोले, लोमश ऋषि बोले कि यह राजा पूर्व जन्म में धन से हीन क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था, और एक ग्राम में दूसरे ग्राम में जाकर व्यापार करने लगा। एक समय ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न में ग्राम की सीमा में जलाशय को देखा। गड्ढा देख जल पीने की इच्छा वहां गया। उसी समय हाल की ब्याई हुई गो बछड़े समेत वहीं प्यास से घबराई हुई आई। घाम से दुखी वह गो उसमें जल पीने लगी। तब यह वैश्य उस गो को हटाकर जल आप ही पी गया। उस कर्म के पाप से वह पुत्र रहित हुआ। पूर्व जन्म के किए हुए इस पुण्य से इसने अकंटक राज्य पाया। जन बोले कि हे मुनि, पुण्य से पाप का क्षय होता है, यह पुराणों में सुना है, इसलिए आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का क्षय हो। जैसे उसको पुत्र हो वह कहिए। लोमश ऋषि बोले, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम से एक एकादशी प्रसिद्ध है। एकादश तिथि होती है। हे जनों, तुम सब यथाविधि जागरण करके
उसका व्रत करो और उसका विमल फल राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा को पुत्र होगा। लोमश ऋषि का वचन सुनकर आनंद से प्रफुल्लित वे सब अपने अपने घर को आए और श्रावण आने पर लोमश ऋषि के वचन का स्मरण करके सब श्रद्धा समेत राजा सहित व्रत करने लगा। और सब प्रजा ने द्वादशी के दिन वह पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य के देने से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजा श्रेष्ठ, इस प्रकार पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई। इस लोक में और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका महात्मा सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में पुत्र सुख को प्राप्त होकर परलोक में स्वर्ग की गति प्राप्त करते हैं। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानंद भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। गोवर्धन नाथ की जय।